जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय फलन के बिल्कुल बेसिक पॉइंट को समझा था, क्या क्या पढ़ना है हमको इंटर में, वो मैंने बस डिस्कस किया था। 10th क्लास के त्रिकोणमिति और 11th क्लास के त्रिकोणमिति में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया था, सभी पॉइंट वाइज करके। तो पॉइंट वाइज हमने दोनों का डिफरेंस समझ लिया था। और त्रिकोणमिति फलन का आज सेकंड लेक्चर है। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटर में इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। ठीक, तो अंग्रेजी में इसे त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। जैसा कि मैंने जब 10th क्लास में आपको पढ़ाया था तो समझाया था कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, मैट्रिक मापना और फंक्शन मतलब फलन। ठीक, तो ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, मैं मानता हूं कि आप 11th क्लास के लायक हो। ठीक, 10th आपका अच्छा से क्लियर हो। अगर ना भी क्लियर है तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेते चलूंगा। देखिए, सबसे पहले हमको तो कोण पढ़ना है, यानी मैंने पहला पॉइंट में यही बताया था कि धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। 10th में हमको केवल धनात्मक कोण के बारे में पढ़ना था, जैसे sin 60 डिग्री, और 11th में हमको क्या पढ़ना है, sin -60 डिग्री। तो -60 डिग्री क्या होता है वही हमको सबसे पहले जानना है। तो ये जो है इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन। ठीक, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। ठीक, जरूरी नहीं कि यही जो है नीचे वाला इनिशियल साइड होगा और ये वाला टर्मिनल साइड होगा। ये वाला भी इनिशियल साइड हो सकता है, ये वाला भी टर्मिनल साइड हो सकता है। तो दोनों में क्या है डिफरेंस ये हम समझेंगे, बस आपको ध्यान देकर देखना है। अब देखिए, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, बिल्कुल सही बात। देखिए कैसे, एक घड़ी है। ठीक, ये घड़ी है, यहाँ पर 3, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक, घड़ी कैसे चलता है आपको पता होगा। ठीक, अब देखिए इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। टर्मिनल मतलब ये टर्मिनेट होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से घूमते 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 ऐसे घूमेगा, ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ से टर्मिनेट होकर यहाँ से गया। ठीक, यानी ये इस तरह से गया, कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ तब यहाँ गया, यानी इस तरह से एरो। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन इसका इधर से उधर गया। ठीक, ऐसे इधर से, समझे। ये वाला में क्या होगा कि ये जो भुजा है, यही भुजा यहाँ पर आया। देखिए ये मैंने 2 उंगली है, दोनों सेम है। ये आगे वाला जो उंगली को मैंने नीचे किया, तो ये और ये दोनों लाइन के बीच कुछ डिफरेंस हो गया, और यही जो दूरी है इसे ही एंगल कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका डायरेक्शन हमको ध्यान देना है। ठीक, डायरेक्शन कहाँ से किधर आया, उधर से इधर आया, ना कि इधर से उधर गया। ठीक, तो ये जो है घड़ी के दिशा में है या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, बस यही आपको समझना है। ठीक, अब देखिए ये जो है घड़ी कैसे चलता है, पहले 3 बजता है तब 6 बजता है, यानी इस तरह से ऐसे घूमता है घड़ी। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसी तरह से घूम रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो घूमता है यानी घड़ी की दिशा में, तो होता है ऋणात्मक कोण। जब घड़ी की दिशा में कोण घूमेगा, कोण तो खैर नहीं घूमेगा, जो भुजा घूमेगा, तो घड़ी की दिशा में घूमने पर जो बनने वाला कोण है वो ऋणात्मक कोण होता है। और घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए घड़ी घूमता है इस तरह से, घड़ी इस तरह से घूमता है, और हम लोग घुमा रहे इस तरह से विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब घूमेगा तो ये हो जाएगा धनात्मक कोण, यानी पॉजिटिव एंगल। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इसको बताना है, ये पॉजिटिव एंगल है या फिर नेगेटिव एंगल। ठीक, कैसे होगा वो मैंने बता दिया हूं, आपको बस डायरेक्शन पता करना है कि घड़ी के विपरीत दिशा में है या फिर घड़ी की दिशा में। चलिए, आई होप यहां तक आप समझे होंगे। इसके बाद कुछ बेसिक डिफरेंस जो बच्चों को डाउट होता है कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, जिसमें ये कुछ काम आने वाले हैं। देखिए हमारा अगला पॉइंट है एंगल। तो देखिए ये मैंने जैसे बताया था कि ये घड़ी के विपरीत दिशा है और ये घड़ी की दिशा है। ठीक, तो घड़ी की दिशा में जब जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी उल्टा।
ठीक, जब घड़ी की दिशा में जा रहा है यानी सही सही जा रहा है तो ऋणात्मक कोण हो जाएगा, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है तो वही पॉजिटिव एंगल होगा यानी धनात्मक कोण। तो यहाँ से जो इनिशियल लाइन ये है, ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये जो बोर्ड को ऐसे थोड़ा सा कीजिए या फिर कॉपी को, जब ये लाइन आपको इस तरह से दिखने लगे तब आपको पता चलेगा ये टर्मिनल साइड किस तरफ से जा रहा है। ठीक, तो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल यानी टर्मिनेट हो रहा है, तो किधर जा रहा है, यहाँ से ना घुमा, देखिए यहाँ से घुमा, अब यहाँ से यहीं तक घुमा, लेकिन आप पूरा घुमाइए, आप देखिए ये किस तरह से जा रहा है, ये घड़ी की दिशा में जा रहा है ना। ठीक, तो घड़ी की दिशा में जा रहा है यानी सही सही रास्ता जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा यानी ऋणात्मक कोण। देखिए ये भी घड़ी की दिशा में जा रहा है, ठीक, देखिए यहां से उठकर घड़ी की दिशा में गया तो वो हो गया ऋणात्मक कोण -360 डिग्री। तो इसका यहां से यहां तक हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अभी का जो पॉइंट है, देखिए 360 डिग्री है, डिग्री कैसे लिखना है आपको बताया हूं, आपको 360 इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक, 360 लिखकर एक छोटा सा जीरो लिखना है ऊपर, तो हुआ कंप्लीट 360 डिग्री। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा केवल इस तरह से लिखा जाए, एक तीर है जो एरो है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैंने दोनों तीर लिख दिया हूँ। अब दोनों तीर ही रहता है, ठीक, दोनों का साइज जैसे यहाँ से यहाँ तक एक तीर है, तो आपको बस यही समझना होता है कि दोनों तीर का जो है साइज लेंथ दोनों का सेम है, इसलिए एक तीर दिखता है। तो मैंने यहाँ पर छोटा बड़ा रखा हूँ, देखिए यहाँ पर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों है, और दोनों एक ही पर है, ठीक, एक ही के ऊपर एक है, ठीक, एक यहाँ तक है एक यहाँ तक है, तो आपको समझना है। ठीक, देखिए यहाँ जो है पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, देखिए यहाँ से किस तरफ गया, इधर से होते हुए यहाँ आया, यानी यहाँ से इस तरफ से गया और फिर आया यहाँ पर, एक चक्कर लगने पर ही 360 डिग्री होता है। अब चाहे घड़ी की दिशा में लगे या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में लगे, ठीक, और वही ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, लेकिन 360 ही रहेगा। ठीक, तो ये गया इस तरह से, ठीक, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये जब उल्टा गया तब सीधा होगा एंगल। ठीक, तो ये 360 डिग्री हुआ पॉजिटिव में। यहां पर देखिए ये जो है उल्टा गया इस तरह से, तो उल्टा दिशा में गया यानी सीधा एंगल होगा, यानी एक मिनट, ये जो है सीधा डायरेक्शन में गया, घड़ी ऐसे ही ना चलती है, तो ये सीधा डायरेक्शन में गया तो ये उल्टा एंगल हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, -360 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको डाउट ये लग सकता है, जैसे ये हुआ पॉजिटिव एंगल, ये हुआ नेगेटिव एंगल, ठीक, तो ये जो एरो है हम यहां से यहां करें, ऊपर में यहां से यहां रखे, या फिर आपको हो सकता है कि यहां से यहां की ओर ले जाए। देखिए हो सकता है कि ना यहां से यहां, और फिर वही फिर घूमते घूमते चले गया। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है आपको सभी मैं समझा रहा हूं। देखिए मेन जो है इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन का ही खेल है। ठीक, यहाँ पर आपको बुक में देख सकता है कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ए बी ये सब जो मानने का चीज, हम उस तरह भी मान सकते हैं, इस तरह भी मान सकते हैं। त्रिभुज जो होता है, ठीक, जरूरी नहीं कि हम ए बी सी इस तरह से ही लिखें। ये त्रिभुज है, हम ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी कहते हैं, यानी कहने का मतलब तीनों लगातार होने चाहिए, ए बी सी। ये तो खैर तीन है तो पता नहीं चलेगा, जैसे ये वर्ग है, ठीक, ए और यहाँ पर ये वाला बी है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये लगातार हो गया। लगातार न होने कहने का मतलब देखिए ए बी यहाँ डी यहाँ सी लिख दिए। अब देखिए ये ए बी सी डी, ये जो फिगर ए बी सी डी आयत या फिर वर्ग जो कहिए, ये ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी है, ए सी डी बी है, इस तरह से। ठीक, तो जब हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी यानी ए से बी तब सी। मैंने बताया था ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से ए तक की दूरी। बिंदु एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब एक्स से वाई तक की दूरी। ठीक, एक भुजा है जिसका ए बी, एक भुजा है जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ए बी का मतलब क्या होता है, ए से बी तक की दूरी। ये सभी मैंने आपको बेसिक मैंने समझा रखा हूं। ठीक,
और अभी 11th का है तो 11th में आपको पढ़ाऊंगा, ना कि ज्यादा डीप में बेसिक में चला जाऊंगा। ठीक, चलिए देखिए, इसमें आपको समझना है इनिशियल लाइन कौन है, टर्मिनल लाइन कौन है, ये आप कमेंट में करिएगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया कौन सा भुजा, जो घुमा, जो टर्मिनेट किया वो टर्मिनल साइड हो जाएगा। ये वाला घुमा ना, उधर से उठकर इधर आया तो ये वाला हो जाएगा टर्मिनल साइड, और जो स्थिर है इनिशियल। ठीक, इसमें देखिए यहां था, ठीक, ऐसे घूमकर नीचे की तरफ उल्टा जब घूमा यहाँ न था, ठीक, तो इस तरफ आया, तो ये तो स्थिर है, तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा टर्मिनल। समझ में आया? ठीक, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अंत के 2-4 मिनट और समझ लेते हैं और अब खत्म होने वाला है। देखिए ये 90 डिग्री है, आप शुरू से पढ़ रहे होंगे क्या, कि जहां भी आपको ऐसे एल की तरफ मिले, जैसे ये एल लिखा हुआ है तो ये 90 डिग्री होता है। आपने सिंबल क्या पढ़ा हुआ कि इस तरह से, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये रोटेशन, ये घड़ी की दिशा में है या फिर विपरीत दिशा में, यही मेन इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह से गया जब घड़ी के दिशा में तो उल्टा यानी नेगेटिव हो जाएगा, जब घड़ी के उल्टा दिशा में जाएगा तब सीधा एंगल होगा। ठीक, तो ये घड़ी के उल्टा दिशा में तो सीधा यानी पॉजिटिव एंगल 90 डिग्री है। देखिए दोनों फिगर सेम है, ठीक, बस रोटेशन का फर्क है। इसमें रोटेशन नीचे से है, यानी यहाँ से कहने का मतलब इस तरह से बस इतना ही दूर गया। ठीक, तो ये -90 डिग्री हो गया। देखिए ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ऐसे गया तो -90 डिग्री, लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव हो गया। कैसे? देखिए यहाँ से जो है इस तरह से गया, ये जो है घड़ी की दिशा में गया और ये घड़ी के विपरीत दिशा में गया। ठीक, तो ये हो गया 270 डिग्री। देखिए आपको समझने के लिए यहाँ गोल ऐसे ना करके इस तरह से किया हूँ। ठीक, देखिए कैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया। देखिए इस तरह से ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, और जब यहाँ तक हो जाएगा तो 180 डिग्री। देखिए ठीक, और वापस जब ऐसे गया तो 90 डिग्री, 180 + 90 270 डिग्री। देख लीजिए। ठीक, ये एक पार्ट हो गया 90। फिर जब यहाँ तक आएगा, ठीक, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 180। फिर जब यहाँ आया तो 180 + 90 ये हो गया 270। आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया, तो यहाँ पर एक और है एंगल, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा दोनों एंगल हूबहू सेम है। यहाँ -60 डिग्री, यहाँ -420 डिग्री। कैसे? ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये टर्मिनेट हुआ, तो ये थोड़ा सा हुआ, ये 60 डिग्री हुआ। ठीक, तो घड़ी के दिशा में है, ठीक, तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि घड़ी जैसे चले उसी दिशा में चले तो एंगल उल्टा हो जाएगा, तो ये -60 डिग्री। यहाँ पर जो है ऐसे घूमा, पूरा एक चक्कर मार लिया, उसके बाद घूमा। ठीक, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आया तो -360 डिग्री तो हो गया, उसके बाद ऐसे गया थोड़ा सा, यानी इतना ही दूर, तो -360 डिग्री और 60 डिग्री मतलब थोड़ा सा और गया था, -420 डिग्री हो गया। अब दोनों का एंगल हूबहू सेम है। अब इसी तरह से आपको जो एनसीईआरटी के आगे कुछ क्वेश्चन है जिसमें मिलेगा sin 775 डिग्री का मान याद करना, कोसेक -1410 डिग्री का मान याद करना, तो कुछ नहीं है। ठीक, कैसे? देखिए 360 है + 60 420 होता है, तो वही है। एक चक्कर जब पूरा हो गया तो उसका आप समझिए कि भूल जाइए, आप समझिए कि फिर से 0 पर ही आ गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर घूम फिर कर यहीं पर ही आ गया, तब उसको 0 समझ लीजिए, तब समझिए कि फिर से स्टार्ट हुआ। ठीक, तो आप जैसे साइन 360 डिग्री का मान निकालिए। ठीक, और वही, ठीक, एक मिनट, साइन 360 डिग्री का मान और आप साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करिए। ठीक, कहने का मतलब जब ये ऐसे इस तरह से एंगल है, ठीक, ये जो है एक्स वाई है, एक्स, ये एक्स डैश या एक्स प्राइम पढ़ा जाता है, ये वाई प्राइम और ये वाई,
देखिए यहाँ से जब गया यहाँ तक 360 डिग्री हो गया, तो यहाँ भूल जाइए कि 360, अब यहाँ पर समझिए कि 0 हो गया, ठीक, खत्म कहानी। अब जब दोबारा घूमेगा तो जो भी एंगल आप घूमकर यहाँ तक आया मतलब कि, तो अब यहाँ से यही जो एंगल बनेगा यही होगा आपका, ठीक। तो इसी तरह अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे के वीडियो में बता दूंगा। जैसे देखिए साइन 720 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से आप देखिए साइन 720 डिग्री, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन, एक मिनट, 360 प्लस 60 420 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको साइन 420 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो आप क्या साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 360 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर यहीं पर आ जाएगा, और साइन 360 डिग्री यहां से गया इस तरह से यहाँ पर आ गया, ये 360 डिग्री का मान हो गया, प्लस में 60 डिग्री और ज्ञात करना है तो 60 डिग्री थोड़ा सा बढ़ा, ठीक, यानी साइन 60 डिग्री का मान ही साइन 420 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और वही आपका आंसर हो गया। तो ये हम डीप में समझेंगे अगले लेक्चर में, ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि अगली वीडियो में कैसे हमको समझना होगा। इसके बाद हम समझेंगे पाई और रेडियन के बारे में, ठीक। मैं बिल्कुल आसान से एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे अब समझ लीजिए पाई का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई बराबर 180 डिग्री, यही आपको समझना है, ठीक। बस आपको ऐसे कई सारे टीचर या फिर आपके कोचिंग ट्यूशन में कैसे समझाया जाएगा कि एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, इस तरह से, या फिर इसी को उल्टा करके मतलब रेडियन बटा डिग्री बराबर इतना बटे उतना, डिग्री बटे रेडियन बराबर ये सब। तो आज के वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, ठीक। और अगर हमारे से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कुमार विश्वजीत BSEB मैथमेटिक्स। विश्वजीत का स्पेलिंग क्या है, VISHWAJET, ठीक। और गूगल का जो सर्च लिस्ट है उसमें पहला नंबर पर ही आ जाए, कुमार विश्वजीत ही आप टाइप करिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। धीरे धीरे हम वीडियो में सुधार लाएंगे, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी सब सुधार लाएंगे। बस आपको जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।